क्रोध आदमी करता है तो चेहरा लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर की कोई शक्ति क्षीण हो जाती है, हैं? और कामी की तो शक्ति क्षीण हो जाती है। तो पतित कौन बना? पतित माने ऊपर से नीचे गिर जाए। जो शक्ति सहस्त्रार में जानी चाहिए, आत्मा में जानी चाहिए, आत्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, वो शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति, आत्मिक शक्ति न बढ़ा करके नीचे से निकल जाए, नाली में गिर जाए जाके, उसे कहते हैं पतित हो गई, पतनपना आ गया। तो पतितपना काम विकार से आता है या क्रोध विकार से आता है? काम विकार से आता है। इसमें तो फिर इस्लामी दूसरे नंबर का हुआ ना फिर है, तो वो कामी है और क्रिश्चियन जो है क्रोधी होते हैं। तो क्या हुआ? तो वो सेकंड नंबर का होना चाहिए। वो इसलिए सेकंड नंबर में हुआ कि शिव बाबा आकर के पतितों को पावन बनाता है या क्रोधियों को पहले पावन बनाता है? शिव बाबा किसको उठाता है, किसको श्रेष्ठ समझता है? पतितों को पहले श्रेष्ठ समझता है। जो क्रोधी है उनको श्रेष्ठ नहीं समझता, उनको बाद में उठाएगा। तो जीत में कौन रहेंगे? हैं? जिनको भगवान उठाए वो जीत में आ जाएंगे। समझ में आया? एक आदमी बोलो। हाँ, बाप का और पुण्य कर्म का आधार क्या है? बाप का पुण्य कर्म का आधार क्या है? पाप और पुण्य का आधार क्या है? पाप और पुण्य का आधार है देह अभिमान, आत्मा अभिमान। पुण्य का आधार है आत्मा अभिमान और पाप का आधार है देह अभिमान। देह अभिमान से पाप बनते हैं और आत्माभिमान से पुण्य बनता है। ज्ञान सागर और ज्ञान की आत्मा के तो सागर धरती से लिपटा रहता है और सूर्य धरती से लिपटा रहता है या डिटैच रहता है? डिटैच है। सूर्य है शिव और सागर है प्रजापिता। सागर के 7 हिस्से दिखाए गए हैं। सागर तो एक ही है, जो उसको 7 भागों में बांट दिया है। रामायण में संपत्ति ने या सूर्य की तरफ उड़ा दी थी। रामायण में आता है संपत्ति दिखाइए लोग भाई थे, उसमें सूर्य की तरफ उड़ा दी थी तो उसके 5 चल गए। ज्ञान सागर के किनारे पर दिखाइए का वायदा संपत्ति, हाँ, उसे सूर्य की तरफ उड़ा दी थी तो उसके पंख जल गए। किसने? संपाति के पंख जल गए। हाँ, सूर्य की ओर उड़ान भरी तो पाती पतन हो गया। अरे भाई, कोई हीरो पार्टधारी बनना चाहेगा तो हीरो पार्टधारी बनेगा कि जटबुद्धि बन जाएगा? हाँ, सन्यासियों ने क्या किया? शिवो हम आत्मा सो परमात्मा, तो क्या बन गए? जट बुद्धि बन गए। और है
दुनिया की ज्यादा आत्माएं शांति धाम में जाके रहती हैं या सुखधाम में जाके रहती हैं? दुनिया की ज्यादा आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं या थोड़ी आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं? तो सुखधाम में थोड़े जाते हैं या ज्यादा जाते हैं? तो शांति धाम में जाने वाले ज्यादा हैं और सुखधाम में जाने वाले थोड़े हैं। तो सुखधाम ज्यादा श्रेष्ठ है या शांतिधाम ज्यादा श्रेष्ठ है? सुखधाम ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें शांति भी भरी हुई है और सुख भी भरा हुआ है। शरीर ही नहीं रहा फिर शांति मिल गई तो क्या बड़ी बात है? शरीर भी रहे और जीवन में शांति भी हो और साथ में इंद्रियों का सुख भी हो, दुख न हो। तो आदमी की चाहत क्या है? आदमी क्या चाहता है? इंद्रियां खत्म हो जाएं, देह खत्म हो जाए तब मिले प्राप्ति हो, या देह के रहते रहते प्राप्ति हो जाए? देह के रहते रहते प्राप्ति हो। तो सुखधाम बड़ी चीज है, जीवन मुक्ति बड़ी चीज है और मुक्ति छोटी चीज है। और है तो बाहर की आत्माएं जो लोग हैं वो जीव छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगी। हाँ, ब्रह्म अपना ब्रह्म कुमारी में प्रवेश करेंगे तो संपत्तियों के प्रवेश करेंगे। 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम द्वापर युग से 500-700 करोड़ आत्माएं प्रवेश करती ही रहती है। क्या कहा? जो 33 करोड़ देवताएं हैं उन देवात्माओं में द्वापर युग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक जो भी 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की पक्की आत्माएं हैं वो टाइम टू टाइम प्रवेश करती ही रहती है। ऐसे नहीं 4.5 लाख में ही प्रवेश करती हैं। और अरे धर्मवीर और कर्मवीर दोनों की जोड़ी है। वो कर्म सत्ता वाले हैं, वो धर्म सत्ता वाले हैं। कर्मवीर कहते हैं जो करते हैं सो हम करते हैं, धर्मवीर कहते हैं कि धर्म के आधार पर जो हम करते हैं उसी से सफलता मिलती है। बाबा भी कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत होती है। धर्म के माने बगैर कोई जो कर्म करता है उसका कर्म सफल नहीं हो सकता। और धर्म, असली धर्म भगवान ही आकर के स्थापन करता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म के नाम पर अधर्म ही स्थापन करते हैं। इसलिए अधर्मी सृष्टि बनती है, कुकर्मी सृष्टि बनती है। तो कर्मवीर बनना उतना अच्छा नहीं है। अगर कर्म करना ही है तो भगवान ने जो कर्म सिखाए हैं
कर्म अकर्म विकर्म की जो गति सिखाई है, उस गति के आधार पर कर्म करना वो ही श्रेष्ठ है, उसी को कहेंगे कर्मवीर। ओम शांति।